सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म की खोज में हैं, परमात्मा की खोज में हैं, सत्य की तलाश में भटक रहे हैं या खुद को जानना चाहते हैं या थक चुके हैं अपने जीवन से और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना है। जब हम थक जाते हैं, ऊब जाते हैं या बिना थके ऊबे अपनी पुरानी यात्राओं के स्मरण के साथ में हम अध्यात्म की खोज में निकल पड़ते हैं, परमात्मा को ढूंढने लगते हैं या सत्य को जानने लगते हैं, तो हम एक यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान साधनाओं की, योग प्राणायाम की, अलग अलग विधियों की, धार्मिक अनुष्ठानों की, इन सारी चीजों से गुजरते हुए हम अक्सर कभी यहाँ कभी वहां भटकते रहते हैं। कभी हम अपने भीतर जाते हैं तो भीतर भी कभी हम ऊंचाई पे जाते हैं और कभी नीचे गिर जाते हैं। ये हम सभी का अनुभव होता है। मैं आपको एक व्यवस्थित तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपनी यात्रा को सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो एक तरफ बढ़ रही है, गोल गोल नहीं घूम रही। ज्यादातर लोग गोल गोल घूमते हैं, हम भी घूमे हैं, इसीलिए जानकारी है। जब हम आध्यात्म की यात्रा पे निकलते हैं तो होता क्या है कि हमें समझ नहीं आता, हमारे सामने जो आता है, जब हम किसी को सुनते हैं, किसी की विधियों को फॉलो करते हैं, सालों लगाते हैं, फिर पता चलता है यहाँ मामला रुक गया या कुछ मिला नहीं, या तो खाली हाथ है या जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले शांति से बैठ जाएं, अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, अपने भीतर चलने वाले सारी बेचैनी, अपनी स्थिरता, इन सब का मूल्यांकन करें कि आप कैसी अवस्था में हैं। फिर उसे आराम से कॉपी पे नोट डाउन कर लें। कॉपी पेन का इस्तेमाल करें, बहुत काम की चीज है ये। उसके बाद आप देखें कि आपकी यात्रा कहाँ चल रही है। अपने शरीर में 7 चक्रों के बारे में लगभग सभी अध्यात्म के यात्री जानते समझते हैं। इन 7 चक्रों के बारे में थोड़ा सा जानें। थोड़े से संक्षेप में मैं बताती हूँ। 7 चक्रों में आप इन चक्रों को 3 स्तरों पे बांट दें। नीचे के 3 चक्र, जहाँ पे आपका मूलाधार है, स्वादिष्ठान है और मणिपुर है। उसके बाद बीच में आता है हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। उसके बाद ऊपर 3 चक्र आ जाते हैं, जहाँ विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्रों के बीच में जो हमारा अनाहत चक्र आता है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। इसको आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक जंक्शन है, जहाँ पे ऊपर के दोनों चक्र, ऊपर के तीनों और नीचे के तीनों चक्रों का मिलन हो सकता है। तो पहले आप अपनी यात्रा में जो करते हैं वो अपने आप को नीचे के तीनों चक्रा से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अनेक ध्यान की विधियां हैं, जहां डायनेमिक, कुंडलिनी और तंत्रा के ध्यान प्रयोग आते हैं। आप इन प्रयोगों से गुजरते हुए अपने नीचे के तीनों चक्रों की क्लींजिंग करके, उनकी सफाई करके, उनको समझते हुए, उनकी यात्रा को सुगम करते हुए, उनसे मुक्त होते हुए हृदय चक्र पे स्थिर हो जाते हैं। हृदय चक्र पे अगर आप स्थिर हो गए तो अब यहाँ से आप समय ले सकते हैं, ठहर सकते हैं, क्योंकि बहुत आनंद देने वाला चक्र होता है। यहाँ से यात्रा को कैसे ऊपर उठाना है, ये भी एक सुगम तरीका है, ये भी एक सुनिश्चित तरीका है कि कैसे करना होता है। इसकी भी विधियां होती हैं, जहां आप पैसिव ध्यान में जाते हैं। नीचे के 3 चक्रास को एक्टिव ध्यान से, ऊपर के 3 चक्रा पे जब काम करने की बारी आती है तो ज्यादातर विधियां पैसिव होती हैं। हालांकि एक्टिव वहां भी काम करता है, बट पैसिव होती हैं। होता क्या है कि मैंने देखा है कि जो हमारे सहयोगी आते हैं, जो यात्री आते हैं हमारे पास में इस राह के, कभी वो हृदय चक्र की बात करते हैं, कभी उन्हें प्रेम चाहिए होता है, कभी वो काम की बात करते हैं और कभी वो राम की बात करते हैं। आपको समझना है कि पहले आपको काम समझना होगा, फिर प्रेम पर आना होगा, फिर राम की यात्रा होती है। आप डायरेक्ट राम पे पहुंचे हुए हैं और काम परेशान कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं। आपने रैंडमली बहुत सारी विधियां की हैं तो आपको राम की झलक मिल रही है, लेकिन नीचे बंधन पड़ा हुआ है तो फिर पीछे आप आ रहे हो। तो व्यवस्थित तरीके से इन तीनों की यात्रा करें, तीनों पड़ावों की, तो आप देखेंगे कि आपकी यात्रा गति ले रही है और आप समझ पा रहे हैं। इसी यात्रा को मद्देनजर रख करके मैंने तंत्रा के अपने सारे प्रयोगों को किया है। लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उनके चक्रों से मुक्त करने की विधि मैंने खोजी है। विधि खोजना गलत होगा, विधियों को मैंने समझा, जाना और उनका प्रयोग किया है, क्योंकि हम कुछ भी नया नहीं खोजते, सब कुछ पहले से है। हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्व के लोगों ने बहुत सारी चीजें हमें दी है, मैंने उन सबका संयोजन किया है। उसमें कुछ चीजें अपने अनुभव से जोड़ी भी हैं। उन विधियों से गुजरते हुए हम अपने आप को बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। नीचे के 3 चक्रों पे काम करने के लिए मैंने 22 अगस्त से एक प्रोग्राम रखा है तंत्रा का, जिसमें आप लोगों का स्वागत है। आप जुड़ना चाहें जुड़ें। 4 दिन का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें आपके रहने, खाने, ध्यान की सारी व्यवस्था की जाएगी। आप मुझसे फोन पर स्त्री के बारे में कोई भी सवाल न पूछें कि मुझे स्त्री मिलेगी कि नहीं।
पार्टनर मिलेगा कि नहीं, मुझ पे भरोसा हो, मुझे आप जानते हो न जानते हो तो आकर के मिले, तभी शिविर बुक करेंगे। भरोसा करके आएंगे, यहाँ पे स्त्री देनी है नहीं देनी है, कौन से प्रयोग कराने हैं नहीं कराने हैं, वो मैं तय करूंगी। आपके अनुसार काम होगा। संभव हो, मैं सबको बोलती हूँ कि शिविर में आने से पहले अगर आप आस पास के हैं तो एक बार मेरे से आकर के पहले मिल जरूर लें, ताकि मैं आपको समझ सकूं। मैंने जो प्रोग्राम अभी रखा 1 से 15 दिन का, उसमें कई लोग आकर के मिले और ये सारे लोग तंत्रा शिविर में शामिल होने वाले हैं। अब मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ, बहुत अच्छे से इनकी समस्याएं, इनका व्यक्तित्व, इनकी यात्रा को मैं अब समझ रही हूँ, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा आसानी से काम कर पाऊंगी। शिविर में बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, आगे भी नहीं रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना होगी। जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सिर्फ वो जुड़े। आप अगर स्त्री को ढूंढने के लिए, प्रेम को ढूंढने के लिए, और आपको लगता है कि हाँ करके कोई चमत्कार हो जाएगा और मेरी सारी समस्याएं खत्म होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सचमुच में सिंसियर हैं कि आप अपनी यात्रा को सही तरीके से एक दिशा दें और आपको कोई बेईमानी नहीं है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, तभी मुझसे जुड़े। मुझसे जुड़ने से पहले आप अगर सवाल जवाब करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, तो मैं पहले ही आपको एलिमिनेट कर देती हूँ। जिसको जानकारी ही नहीं है उसको जानकारी लेने के लिए आकर के मिलके बैठना होगा, फोन पे जानकारी नहीं मिलेगी। आइए और बैठिए, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करिए, पुराने वीडियोस को देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन को देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं फ्रॉड हूँ या सही इंसान हूँ। आप मुझे जो माने उस कैटेगरी में डालें। फ्रॉड मानते हैं कॉल मत करिए, फायदा नहीं है। अगर आप सही मानते हैं तो कॉल करिए, समझिए और आने की कोशिश करिए, तभी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास विज्ञान है, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास मेरा अनुभव है, गुरुओं का आशीर्वाद है, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की, आप लोगों की यात्रा में सहयोग करने की एक पवित्र मनसा भी है। आप लोगों का स्वागत है।